मैं 89 से ओशो के साथ जुड़ा हूँ। जब मैं एयरफोर्स में था तो मैं ओशो की काफ़ी बुक्स पढ़ता था, लेकिन एक्चुअली में 2011 में मैं यहाँ आके जुड़ा मेरे आध्यात्मिक गुरु स्वामी मौली के थ्रू। तब मुझे मालूम पड़ा कि आश्रम में कुछ गलत गतिविधियाँ हो रही हैं और जो आश्रम है उसको ख़त्म करने की एक साजिश रची जा रही है। फिर मैंने उस पर रिसर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये साजिश, ये इंडियन जो वहाँ के 21 लोगों का जो बना हुआ है ट्रस्ट, वो लोग नहीं है, वो तो उसके छोटे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है जो अमेरिका से सन 83 या 84 से चालू हुई थी, जब ओशो अमेरिका रजनीशपुरम में थे। ऐसा मैंने सुना है कि वहाँ के राष्ट्रपति को ये डर लगा कि ये हमारी सरकार है ना बदल दे, तो ओशो को बिना किसी जुर्म के 14 दिन अमेरिका की जेलों में रखा गया। उनके जहाज को क्रिश्चियनों के 21 देशों में उतरने नहीं दिया क्योंकि पूरी साजिश वेटिकन से चल रही थी। तो ओशो ने एक चैलेंज किया था पोप को कि मैं वेटिकन सिटी के बाहर आऊंगा और पोप मेरे साथ शास्त्रार्थ करे, लेकिन पोप और कहाँ ओशो। तो ओशो के सामने आने की हिम्मत पोप की ना हुई। फिर उन्होंने पीछे से एक षड्यंत्र रचा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने कभी सामने से लड़ाई लड़ी ही नहीं है, वो पीछे से ही लड़ाई लड़ते हैं। तो इसकी जरूरत इसलिए आई है कि ये जो ओशो आश्रम का जो वैभव था वो बहुत वृद्ध रूप में है। अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि कुछ ओशो के सन्यासी उनको पसंद ना हो, आश्रम वालों को, उन्हें बैंड कर दो, मुझे अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस ओशो के आश्रम की वजह से पूना को विश्व में ख्याति मिली। लाखों सन्यासी बाहर से यहाँ आते थे, तो बाहर से कितना रेवेन्यू हिंदुस्तान में आता था। जो सन्यासी यहाँ आता था वो सिर्फ कोरेगांव नहीं रुकता था, वो लाल किला भी देखने जाता था, वो ताजमहल भी देखता था, वो दिल्ली भी घूमता था, वो जयपुर भी जाता था, वो सारे जबलपुर होता हुआ उस पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करता था। तो एक आदमी उस दौर में 2, 5, 10 हजार डॉलर खर्चा करता था, तो हमारा बहुत बड़ा टैक्स मिलता था। मैं आके जब मैं पहले आता था तो मैं यहाँ वैभव देखता था कोरेगांव पार्क का। मैं देखता था जो छोटे छोटे घर थे जहाँ विदेशी लोग रुकते थे वो आज बंगले बन गए थे, लेकिन आज वो सब खाली पड़े हैं। चाय की दुकानें खाली पड़ी है, रिक्शा वाले भुखमरी की कगार पे पहुंच गए। तो इन मैं उन्हें क्या बोलूं, देशद्रोही तो है ही ये, मैंने गुरुद्रोही बोलूंगा। इन गुरुद्रोहियों की वजह से यहां की जो लोकल कोरेगांव की जो जनता थी उसके पेट पे लात मारी है इन्होंने। जो दुकानें रोज के लाखों रुपए कमाते थे, आज उनके बच्चे भुखमरी की कगार पे पहुंच गए। तो मैं उन दुकानदारों से, रिक्शा वालों से, फल वालों से, चाय वालों से आंदोलन में जुड़ने की गुहार करूंगा कि आओ हमारे साथ जुड़ें। ये लोग तो हमारे, ये लोग ऐसा नहीं है हमारे नहीं है। मैं आज भी चाहूंगा कि वो लोग अपनी आंखों से पट्टी खोलें और हमारे साथ आके जुड़े। ये CIA की जो साजिश है उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। मैं आज दिल्ली से आया हूं स्वामी अमन जी के आदेश पर। इन्होंने आदेश दिया, मैंने 10 मिनट में टिकट कराई और आ गया। मैं यहां से जाने के बाद भारत के गृह मंत्री से मिलूंगा और मैं CBI जांच की मांग करूंगा, ED की मांग करूंगा। इनके ऊपर ED CBI की मैं रेड गिरवाऊंगा, ये मेरा प्रण है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी धांधलीबाजी और साजिश खुलनी चाहिए, क्योंकि ये साजिश CIA की है, इनकी नहीं है। अगर ये अपनी भलाई चाहते तो उसको खोल के यहां से विदा हो जाएं। ये हमारा उनसे आग्रह रहेगा। बातों से माने तो ठीक है, वरना तो हम लातों से इनको समझा देंगे। मेरी भाषा एकदम साफ सुथरी है। मैं बाला साहब का हमारे विजन TV चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।